हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज फ्रॉम क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एंड ये जो वीडियो रहने वाली है ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी रहने वाली है इस चैप्टर के ऊपर। इंट्रोडक्टरी वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, क्योंकि इसके बिना आप आगे की वीडियोस नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप ही सभी बच्चों से कि जो भी इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं डालने वाली हूँ हर चैप्टर की, उसको एक बार प्लीज गो थ्रू करें। तो इसमें सबसे पहले तो दो चीजें आती है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, बिकॉज चैप्टर का नाम ही इस पे है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसका मतलब क्या हम समझते हैं। केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन होना मतलब कोई चीज थी उस पर कुछ केमिकल रिएक्शन हो गया और वो दूसरी चीज में बदल गई, पहली जैसी नहीं रही, किसी और चीज में बदल गई। फॉर एग्जाम्पल दूध था, दूध आपने बाहर छोड़ दिया, फ्रिज में नहीं रखा, तो वो किसी और चीज में बदल गया। दूसरा एग्जाम्पल, फूड आपने ऐसे ही छोड़ दिया गर्मी के टाइम पे बाहर, तो फिर वो खराब हो गया अगले दिन, तो उसकी प्रॉपर्टीज टेस्ट वगैरह चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को आप बहुत टाइम के लिए छोड़ दीजिए ऐसे ह्यूमिड इन्वायरमेंट में या कैसे भी, तो उस पर जंक लग जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो ये सब क्या है, उन पे कुछ रिएक्शन हो रहा है जिससे उस चीज की प्रॉपर्टी बदल रही है और वो कुछ और बन रहा है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन दैट चेंज द नेचर। नेचर मतलब अगर कोई चीज सॉलिड में है तो वो लिक्विड में बन जाए, लिक्विड में है तो गैस बन जाए, ऐसे उसका नेचर चेंज हो जाए। नेचर चेंज कर दे और उसकी आइडेंटिटी ही चेंज कर दे। जैसे कि दूध था, दूध दही में कन्वर्ट हो गया, तो दूध से दही बन गई, तो उसकी आइडेंटिटी ही चेंज हो गई। ऑफ इनिशियल सब्सटेंस, इनिशियल मतलब जो सब्सटेंस इनिशियली था, इनिशियली क्या था, दूध, तो दैट वाज द इनिशियल सब्सटेंस। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जो चेंज कर दे दो चीजें, नेचर एंड दूसरी चीज आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी ही चेंज कर दे। ओके यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिख रखे हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लगना, रेस्पिरेशन मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसकी हेल्प से फूड को ब्रेक डाउन करते हैं एंड CO2 रिलीज करते हैं। तो इनिशियली हमने ऑक्सीजन लिया लेकिन CO2 आउट करा, so that is also different substances getting formed. So that is also an example of chemical reaction is taking place. Formation of curd milk से curd बन गया। burning of magnesium, इस पे अभी हम आगे और बात करेंगे। burning of magnesium, magnesium को हमने burn करा in the presence of oxygen, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ओके मैग्नीशियम था फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। सो अब हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये कैसे पता लगेगा। चार ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनकी हेल्प से यू कैन जज वेदर अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट। पहली चीज, चेंज इन स्टेट, मतलब एक सॉलिड में था कोई मटेरियल, वो लिक्विड में या गैस में चेंज हो गया, या सॉलिड में था पाउडर बन गया उसका, तो चेंज इन स्टेट। सेकंड, चेंज इन कलर, मतलब इनिशियली कोई लिक्विड ब्लू कलर का था, उसके बाद वो लिक्विड ग्रीन कलर का हो गया, तो उसमें कोई केमिकल चेंज हुआ है, चेंज इन कलर। तीसरी चीज, एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि कोई गैस रिलीज हुई है, डिफरेंट गैस के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिसकी हेल्प से आप जज कर सकते हैं कि कौन सी गैस रिलीज हुई है। या फिर कुछ साउंड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन इज फॉर पॉप साउंड, इसके लिए मानी जाती है, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस से भी आप पता लगा सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, इनिशियली अगर टेम्परेचर 37 था, बाद में हो गया 42, टेम्परेचर का राइज हो गया, या टेम्परेचर डिक्लाइन हो गया, लोअर टेम्परेचर हो गया, तो इससे भी पता लग सकता है कि कोई केमिकल चेंज हुआ है। सो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सो बेसिकली केमिकल रिएक्शन में हमने ये देखा कि एक चीज थी जिसके ऊपर कुछ रिएक्शंस हो रहे थे और वो दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रही थी। तो केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसको अगर हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर दे तो ये केमिकल इक्वेशन बना देती है। तो अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती है। बेसिकली केमिकल इक्वेशन में चार चीजें होती हैं, एक तो रिएक्टेंट, एक होते हैं प्रोडक्ट, एक होता है एरो, और एक होती है फिजिकल स्टेट। जो जो सब्सटेंस हैं वहाँ पे, मतलब जो रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट है उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सब चीजें। तो क्या चार चीजें होती हैं, रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होता है, एरो होता है, एंड चौथा क्या होता है, फिजिकल स्टेट या फिजिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस एंड एरो भी होता है। देखिए रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी ऑन द राइट हैंड साइड। जो चीज रिएक्ट कर रही है वो होगी लेफ्ट साइड पे, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है दैट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। तो एक एग्जांपल भी ले रखा है यहाँ पे फ्रॉम एक्टिविटी 1.1 एनसीईआरटी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब हम मैग्नीशियम रिबन को दैट इज इन द सॉलिड स्टेट बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इन द गैसियस स्टेट। ओके तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा,
ठीक है। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा वो वाइट पाउडरी बनेगा। एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो वाइट डार्जलिंग फ्लेम निकलती है, ठीक है। ये आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, एक्स सब्सटेंस है, उसका नाम बताइए जिसको बर्न करने में वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है, दैट इज द मैग्नीशियम। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे थे, केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बन रही है, रिएक्टेंट कौन सी साइड पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट कौन साइड पे होगी, राइट हैंड साइड। एंड एरो किस साइड होगा, प्रोडक्ट की तरफ, मतलब द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की ये प्रोडक्ट बन गई इन रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट्स द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल रिएक्शन, मतलब जो कि रिएक्ट करेंगे। product, new substance that is getting formed, that is the magnesium oxide बना, तो that is the product in this equation. Okay, and arrowhead क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये सारे टर्म्स सब क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ साथ एक केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब हर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम होने चाहिए। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।